अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। पहले क्वेश्चन की चौथी जुज़ जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है उसको हम आज इंशाल्लाह करेंगे। देखिए भाई, सवाल मैंने लिख दिया है 89 पावर n और डॉट मीन ज़रब 3 की पावर 5 है माइनस 3 की पावर 4n-1 इंटू 243 ओवर 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3। अब हम इसको हल करेंगे। इसमें 81 और 243 की हम पहले मुफरद तजज़ी करेंगे। 243 में 81 इंशाल्लाह आ जाएगा। 243 की हम पहले मुफरद तजज़ी करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए भाई, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि वहाँ भी क्योंकि 243 था कि इसका जो इकाई वाला हिस्सा है वो 3 है, 3 क्योंकि एक प्राइम नंबर है और इसके अलावा ये एक ताक अदद है। इस पे 2 की बारी या 2 का पहाड़ा नहीं जा सकता, तो इसके लिए हम 3 का पहाड़ा चेक करेंगे। 3 के पहाड़े के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 के लिए हम जुफ्त या ताक देखते हैं कि जुफ्त होना चाहिए 2 पर तकसीम होने के लिए। 3 के पहाड़े के लिए हमें देखना पड़ता है कि जो अदद जिन हिंसों पर मिलकर बना है उन तमाम हिंसों को हम जमा कर लेते हैं। 2 और 4 को जमा करें 6 होता है। 6 और 3 जब जमा हों तो वो 9 होता है। क्योंकि 9 पे पहाड़ा जाता है 3 का, लिहाजा 243 पे भाई 3 का पहाड़ा जाएगा। 3 8 24 और 3 1 3। देखें अब 81 की भी मुफरद तजज़ी यहाँ से निकल आएगी। दोबारा 8 और 1 9 होता है, 3 का पहाड़ा जाएगा। 3 2 6 होगा, 2 बच्चा 21 हो गया। 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9। 1 2 3 4 5 3 हो गए। और 81 के लिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 81 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं कि 81 की जगह 3 की ताकत 4 और इस सारे की ताकत n ज़रब 3 की ताकत 5 माइनस 3 की ताकत 4n-1 और इंटू 243 की जगह हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 3 की ताकत 5। ठीक हो गया। इसी तरह 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की ताकत 2, क्योंकि 3 तियाँ 9 होता है। और उस सारे की ताकत फिर 2n और ज़रब में 3 की ताकत 3। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए 3 की ताकत 4 है, फिर उसकी ताकत n है। इसका मतलब हमने एक्सपोनेंट के कुव्वत नुमा के कवानीन पढ़े हुए हैं कि जब ताकत की ताकत हो तो ताकतें आपस में ज़रब खाती हैं। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 3 की ताकत 4 और n क्योंकि ज़रब खा रहे हैं तो 4n हो जाएगा। ज़रब 3 की ताकत 5 माइनस 3 की ताकत 4n-1 और 3 की ताकत 5, ये वैसे का वैसे अभी लिख लें। ठीक हो गया। नीचे आ जाते हैं। 3 की ताकत 2 और 2n आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 और 2 4n हो गया और ये ज़रब खाएगा 3 की ताकत 3 से। अब अगला स्टेप हम देखेंगे कि अब क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो एक है, उसकी पावर मुख्तलिफ है, आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक दफ़ा 3 को लिख लेंगे। ये भी एक कुव्वत नुमा का असूल है। 4n और 5 जो है वो जमा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में 3 की ताकत थी। 3 की ताकत यहाँ 4n था, यहाँ 3 की ताकत 5 है, तो ये ज़रब खाने की वजह से आपस में ताकतें जमा हो जाएंगी। 3 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। माइनस 3 की ताकत इसी तरह यहाँ भी वैसे ही है।
4n-1 प्लस ये 5 था प्लस 5, ठीक हो गया। इसी तरह नीचे आ जाएं, 3 की ताकत 4n-3 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इसमें हाल हो गया, इसमें हम जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लेंगे। अगले स्टेप में आते हैं। ये वैसे का वैसे लिखेंगे 4n-5 और माइनस 3 की ताकत 4n, माइनस का 1 है, जमा का 5 है, इसका मतलब जमा का 4 बटे आ जाएगा 3 की ताकत 4n-3। अच्छा भी अब हमारे पास ऊपर जो शुमार कुनिंदा में खड़े हुए हैं 3 की ताकत 4n-5 और ये माइनस हो रहा है 3 की ताकत 4n-4 से। तो इसमें हल करने का ये तरीका है कि जैसे हम लिख सकते हैं 2-3 बटे 5 हो तो इसको हम 2/5 माइनस 3/5 लिख सकते हैं। दो रकमें हैं, आपस में माइनस हो रही हैं, उनके बटे में एक रकम है, तो पहली रकम के बटे में भी यही रकम आ जाएगी, बीच में वही अलामत आएगी, दूसरी रकम के बटे में भी हम उस जो तकसीम होने वाली रकम है उसको तकसीम अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हल करने का आगे तरीका यही है। 4n-5 बटे 3 की ताकत 4n-3, इसके बटे में भी आ गया ये। अब बीच में माइनस की अलामत आएगी, आगे 3 की ताकत 4n-4 बटे 3 की ताकत 4n-3, ठीक हो गया। अब ये दोनों तकसीम हो रहे हैं, तो तकसीम में क्या होता है, जिस तरह ज़रब में ताकतें जमा होती हैं, तकसीम में ताकतें आपस में तफरीक या सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक हो गया। 3 की ताकत 4n-5, इसमें से माइनस होगा इस 3 की ताकत जो बटे के नीचे है 4n-3, इसमें से माइनस होगा। इसी तरह बीच में अलामत वही माइनस की आएगी, 3 की ताकत 4n-4 जो ऊपर लिखा हुआ था उसमें से हम माइनस कर लेंगे नीचे वाले 3 की ताकत को, 4n-3 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों डाली है, उसकी वजह यह है भाई, क्योंकि माइनस के बाद अगर एक से ज़्यादा रकमें हैं तो उसने तमाम रकमों की अलामत को तब्दील करना होता है। अगर हम यहाँ माइनस के बाद ब्रैकेट ना डालें तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सी अलामत तब्दील होगी, वरना मैं ऐसे लिख देता 4n-3, 4n+3 था ये, ठीक हो गया। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो ये वाली जो माइनस के बाद वाली रकमें हैं उनकी अलामत तब्दील हो जाएगी। देखिए भाई 3 की ताकत 4n-5 माइनस 4n-3 हो जाएगा। इस माइनस ने इन दोनों की अलामतें तब्दील कर दी हैं, ये वाला माइनस और 4n-4 माइनस 4n-3, ये भी अलामतें तब्दील हो गई हैं। अब देखें 4n ये जमा का है, ये 4n माइनस का है, एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। इधर भी 4n जमा का, ये माइनस का, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास बचेगा 3 की ताकत 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाए बाकी 2 आता है, माइनस 3 की ताकत 4 माइनस 3, 1 हम लिखते नहीं होते। 3 की ताकत 2 का मतलब है 3 ज़रब 3, यानी कि 3 तियाँ 9 माइनस 3, तो इसका आंसर आएगा 6, 9 में से 3 जाए 6, दैट इज़ आवर आंसर। थैंक यू।